प्रचार में और कुछ नहीं सूझता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहां जहां जा रही है वहां पर क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपको? बहुत तो अच्छा ही कह रहे हैं लोग, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और कर रहे हैं कि कुछ करिए आप इसके बारे में। बहुत सारी अपेक्षा है उनकी। सुप्रिया जी, अजीत दादा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं बीजेपी के साथ गया हूं, इससे पहले भी कई बार बातचीत हुई और आपकी और शरद पवार की जानकारी में हुई, आपकी मर्जी से हुई। 2014 में हुई जब आपने उनकी सरकार विधानसभा में बचाई, 2017 में हुई जिसके बारे में आप कहती हैं कि शायद मैं उस समय मंत्री बन गई होती, 2019 में जब 3 दिन की सरकार बनाई अजीत पवार ने, और फिर उसके बाद 2024 जब अजीत पवार चले ही गए। जब इतनी बार बातचीत हो चुकी तो इस बार आप क्यों नहीं गए? मैं तो कभी भी नहीं जाने वाली थी, और जानना चाहती थी तो कभी भी जा सकती थी, कौन सी बड़ी बात है उसमें। मैं स्पेसिफिक पूछता हूं, 2014 में आपने बीजेपी की सरकार क्यों बचाई थी विधानसभा में? क्योंकि देश, राज्य, बाहर से हम लोग अंदर नहीं जाने वाले थे। हाँ। सिर्फ राज्य को फिर से इलेक्शन ना पड़े इसलिए। और फिर 17 में? 17 में कोई बात नहीं थी। आपने कहा मैं मंत्री बन गई होती, 17 में बातचीत बहुत करीब आ गई। चर्चा तो होती रहती है, हर सशक्त लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है, वो स्पेसिफिक 17 में या ऐसा नहीं होता। ओके। और 19 में, 2019 में तो उन्होंने जाके शपथ ली ना, हम थोड़ी गए थे। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि हाँ हमारी मर्जी से बातचीत चल रही थी, लेकिन हमने उनको डील क्लोज करने की अथॉरिटी नहीं दी थी। हमने नहीं, पवार साहब ने। क्या हुआ था उसमें फिर? देखिए, एक तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कमरे में होती है, वो बाहर बोलना ये मेरे संस्कारों में नहीं है। फडणवीस साहब तो खुल के बोलते हैं। वो तो उनके वो, और अजीत पवार भी, वो कहते हैं जो मर्जी बोले। वो कहते कुछ हैं पवार साहब, करते कुछ हैं। उनकी मर्जी से बोले हमने सरकार बनाई थी, उसके बाद वो पीछे हट गए। वो लोकतंत्र है, जो मर्जी बोल सकते।